Good morning, students. Myself, Dr. Suman, Assistant Professor, Government Law College, अजमेर। ई लेक्चर की इस सीरीज में हम लोग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के विषय पर कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में आज आगे हम सेक्शन 8 पढ़ेंगे। सेक्शन 8 इफेक्ट ऑफ ट्रांसफर और ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 8 हमें अंतरण का प्रभाव के बारे में बताती है। Section 8 defines unless a different intention is expressed or necessarily implied, a transfer of property passes forward to the transferee all the interest which the transferor is then capable of passing in the property and in the legal incidents thereof. Such incidents include where the property is land, the easements annexed thereto, the rents and profits thereof occurring after the transfer, and all things attached to the earth, and where the property is machinery attached to the earth, the movable parts thereof. अर्थात संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 8 अधिनियम अंतरण के प्रभाव को स्पष्ट करती है कि ट्रांसफर के बाद क्या होगा। जैसे ही कोई संपत्ति अंतरित की जाती है तो अंतरण करने के जो दस्तावेज बनाए जाते हैं उनके बारे में अंतरण का इफेक्ट क्या होगा, प्रभाव क्या होगा। सामान्यतः हम ये देखते हैं कि ट्रांसफर डीड अंतरण का जो दस्तावेज तैयार किया जाता है उसमें वह लिख दिया जाता है वह अंतरित को हस्तांतरित मान लिया जाता है। लेकिन धारा 8 के अनुसार अंतरित करते समय अंतरणकर्ता अंतरित संपत्ति में जो भी कुछ हित या अधिकार रखता था वह सब अंतरण के पश्चात अंतरित को अभी हस्तांतरित हो जाएंगे। इसके बारे में स्पष्ट उल्लेख करती है कि अगर अंतरण प्रलेख में या ट्रांसफर डीड में कुछ नहीं लिखा गया है जो संपत्ति अंतरण पर प्रभाव डालता है या संपत्ति पर इफेक्ट डालता है तो ऐसे अधिकार और ऐसी अनुसंगतियां अंतरित की गई समझी जाएंगी। धारा 8 के अनुसार अंतरणकर्ता द्वारा अंतरण ग्रहीता को वे सभी अधिकार व हित अंतरित कर दिए जाएंगे जो उसके पास अंतरण के समय अस्तित्व में थे। And where the property is a house, the easements annexed thereto, the rent thereof occurring after the transfer, and the locks, keys, bars, doors, windows, and all other things provided for permanent use therewith. And where the property is a debt or other actionable claim, the securities therefore, except where they are also for other debts or claims not transferred to the transferee, but not arrears of interest accrued therefore before the transfer,
and where the property is money or other property yielding income, the interest or income thereof occurring after the transfer takes effect. इस प्रकार सेक्शन 8 में हमने देखा कि जहां प्रॉपर्टी घर है वहां उससे संबंधित उसके सभी सुखाधिकार जैसे अंतरण के पश्चात किराया, मकान के दरवाजे, खिड़कियां, डोर्स, विंडोज और दूसरी ऐसी चीजें जो उससे जुड़ी हुई हैं, जो संपत्ति के यूज पर या संपत्ति के प्रयोग पर प्रभाव डालती हैं, वो सभी अंतरण के साथ हस्तांतरित हो जाएंगी। जबकि दस्तावेजों में अगर ये स्पष्ट नहीं भी हो तब भी हस्तांतरित हुई मान ली जाएंगी। इसी तरह जहां पे ट्रांसफर या अंतरण अगर अन्योज्य दावे या ऋण के रूप में है तो जो उसकी प्रतिभूति होगी वो उसके साथ अंतरित समझी जाए। अब जहां पे संपत्ति मनी फॉर्म में है या प्रॉपर्टी से इनकम प्राप्त होती है तो वो इनकम अंतरित समझी जाएगी। अर्थात हमने ये देखा कि या इसका अभिप्राय यह है कि अंतरण प्रलेख में अभिव्यक्त या परोक्ष रूप से प्रतिकूल आशय स्पष्ट नहीं है तो फिर अंतरणकर्ता द्वारा अंतरण ग्रहीता को वे सभी अधिकार वही अभी हस्तांतरित कर दिए जाएंगे जो उसके पास अंतरण के समय अस्तित्व में थे। दस्तावेजों के रजिस्ट्रेशन के पश्चात जहां आवश्यक हो संपत्ति का टाइटल जैसा अंतरणकर्ता में निहित है उन सभी अधिकारों और वैधिक प्रसंगतियों सहित या अनुसंगिताओं सहित अंतरण ग्रहीता को अंतरित हो जाएगा। ट्रांसफर ऑफ लैंड, भू संपत्ति का अंतरण। एज ए मैटर ऑफ लैंड, द ग्रांट ऑफ लैंड must be taken to be not only of the land but also of everything beneath or within the land. Transfer of land includes trees standing in it. भू संपत्ति के अंतरण में अंतरणकर्ता का भू संपत्ति से आबद्ध सुखाधिकार में हित अंतरण के पश्चात उस संपत्ति से प्राप्त होने वाले लाभ, किराया, भूमि से संलग्न वस्तुएं सभी कुछ अंतरिति को अंतरित हो जाती हैं। भूमि में भूमि की सतह, भूमि के नीचे की वस्तुएं इत्यादि आती है। भूमि में खान, धरातल के नीचे दबी वस्तुएं, मटेरियल भी सम्मिलित है। ऐसी चीजों के संबंध में
अगर अंतरणकर्ता और अंतरिती दोनों के बीच में कोई विलेख नहीं है या अंतरणकर्ता को इसका ज्ञान नहीं है, तब भी अंतरणकर्ता देने से मना नहीं कर सकता। ऐसी सभी वस्तुएं भूमि की सतह से संलग्न चीजें, भूमि की सतह की नीची चीजें, भूमि में की सतह से संलग्न चीजें जैसे पेड़ पौधे, फसल, कुआं, खड़े पेड़, ये सब भूमि में सम्मिलित है। भूमि में क्या सम्मिलित है? सेक्शन 3 में ई लेक्चर के समय ही हमने इसे पढ़ा है। थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ, थिंग्स एम्बेडेड इन द अर्थ, थिंग्स रूटेड इन द अर्थ इत्यादि, ये सब भूमि में सम्मिलित है। अतः जहां पर भूमि का अंतरण है वहां इनको या इनका भी अंतरण मान लिया जाता है। गिरधर लाल वर्सेस हुकुम सिंह, AIR 1977, 1977, सुप्रीम कोर्ट। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा कहा गया कि भूमि के पट्टे के मामले में पट्टाकर्ता के पट्टे से संबंधित सभी अधिभार अंतरिती को अंतरित हो जाते हैं, ट्रांसफरी को ट्रांसफर हो जाते हैं। लेकिन यदि अंतरिती पट्टे देने की तिथि से पूर्व देय किराए की बकाया को लेने का हकदार नहीं होगा, अर्थात जिस दिनांक को अंतरण हुआ उसके पश्चात की सभी अनुसंगितियां अंतरिती को अंतरित होगी, बट उससे पूर्व की या उस तिथि से पूर्व का जो बकाया किराया होगा वो अंतरित नहीं होगा। एक दूसरे बात, रामचरण वर्सेस कल्याण सिंह, AIR 2006, 2006, इलाहाबाद 184 के केस में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया कि खुली भूमि के विक्रय के करार के स्पेसिफिक पालन के बाद में करार के पश्चात विक्रेता द्वारा करार के पश्चात अर्थात आफ्टर एग्रीमेंट विक्रेता द्वारा उस विवादित संपत्ति पे अगर कोई पेड़ लगाए जाते हैं तो उन पेड़ों को भूमि के साथ उक्त डिग्री के परिपालन में प्राप्त करने का हकदार या अधिकारी वो होगा। क्योंकि यह संपत्ति क्रेता को अंतरित हो जाती है, चाहे अब यहाँ पे चाहे पेड़ विक्रेता द्वारा लगाए गए, जिस करार के जिस दिनांक को भूमि क्रेता को मिल जाती है उसके पश्चात चाहे उस भूमि पर विक्रेता द्वारा कोई भी कार्य किया गया हो वो क्रेता को अपने आप स्वतः ही अंतरित हो जाता है। मकान
से आप जुड़े हुए जितने भी राइट होते हैं, सुखाधिकार, उसके द्वारा दिया गया किराया या भूलाभ, जितनी भी चीजें होंगी वो सभी संपत्ति के साथ, भूमि के साथ अंतरित समझी जाएंगी। अर्थात हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर भूमि से चीजें इस तरह से जुड़ी हुई हैं कि उनका पृथक अस्तित्व नहीं है, या पृथक करने के पश्चात उनके उपयोग में या उस भूमि के उपयोग में कोई कमी आती है, तो वो भूमि के साथ संलग्न समझी जाएंगी। और भूमि के साथ हैं इसलिए ईजमेंट राइट्स के अंतर्गत के तहत वो अभी हस्तांतरित हो जाएंगी। अंतरणकर्ता द्वारा अंतरिती को अंतरित मान ली जाएंगी। लीगल इंसिडेंट, संपत्ति की विधिक प्रसंगतियां। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 8 बताती है कि संपत्ति के ट्रांसफर से या अंतरण से न केवल अंतरणकर्ता का अंतरित संपत्ति में निहित हित अंतरित होगा, साथ ही साथ उसका ऐसी संपत्ति से संलग्न विधिक प्रसंगतियों का हित भी अंतरण ग्रहीता को अंतरित हो जाएगा। अर्थात सहायक वस्तुएं, एंसिलरी पार्ट्स, मुख्य वस्तुओं का अनुकरण करती है। प्रसंगति से अभिप्राय यहाँ पे ऐसी वस्तुओं से है जो किसी दूसरी संपत्ति, जिसे मूल संपत्ति कहते हैं, पर डिपेंड है, आश्रित है या उससे संबंधित है। उनका मूल संपत्ति से पृथक कोई अस्तित्व नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, भूमि। अगर संपत्ति भूमि है, उसकी वैधिक प्रसंगतियां सुखाधिकार, अंतरण के पश्चात देय किराया, लाभ, भूमि से संलग्न वस्तुएं जैसे पेड़, घास इत्यादि होंगे। यदि संपत्ति घर है, हाउस, तो सुखाधिकार अंतरण के पश्चात किराया, मकान के स्थायी उपयोग से संलग्न वस्तुएं, लॉक, की, दरवाजे इत्यादि। यदि संपत्ति भूगत मशीनरी है, तो मशीन के साथ मूवेबल जो उसके पार्ट्स होंगे वो सब लीगल इंसिडेंट्स में आएंगे। यदि संपत्ति ऋण है, तो उसकी प्रतिभूतियां, जमानत। यदि संपत्ति अन्योज्य दावे, ऋण, धन या आय देने वाली अन्य संपत्ति है, तो उसकी सभी सिक्योरिटी, प्रतिभूतियां केवल उन प्रतिभूतियों को छोड़कर जो अन्य ऋणों के लिए हैं, जिनका अंतरण नहीं किया जा सकता। अंतरण के बाद जो उन पर ब्याज होगा, ये सब अंतरित समझी जाएंगे। इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि वस्तु के मूल रूप में उपयोग के लिए जो उस वस्तु के
फायदे के लिए उसके साथ संलग्न है, उन वस्तुओं का अंतरण उसके साथ हो जाता है। अदर लीगल इंसिडेंट्स, अन्य वैध प्रसंगतियां। ऊपर हमने देखा कि जैसे घर या मकान, संपत्ति से आबद्ध सुखाधिकार, अंतरण के उपरांत देय किराया, लाभ, उस मकान के स्थायी रूप से उपयोग में आने वाली वस्तुएं, ये सब वैध प्रसंगतियों में आते। और मकान के साथ, हाउस के साथ अंतरित हो जाते। मशीन में मशीन के साथ लगे पुर्जे, मूवेबल पुर्जे सब अंतरित हो जाते। ऋण व अनुयोज्य दावों में उनके साथ संलग्न जमानतें भी अंतरित हो आती। यदि वे जमानतें अन्य ऋणी की नहीं है तो उनका अंतरण किया जा सकता है। अंतरण से पूर्व का देय ब्याज की बकाया रकम को अंतरण नहीं माना जाता। इसके अलावा अन्य प्रकार की प्रसंगतियां हैं जो संपत्ति के अंतरण के साथ अंतरित हो जाती, जैसे संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा सेक्शन 55 का सेकंड क्लोज, सेक्शन 55 का थर्ड क्लोज, सेक्शन 65 धारा 65, धारा 108 ए के अनुसार भूमि के साथ प्रसंविता का फायदा, भूमि के टाइटल के दस्तावेज, हक सुफा प्रीएम्पशन का अधिकार, ट्रेडमार्क आदि संपत्ति के साथ अंतरित हो जाते हैं। ये सब वैधिक प्रसंगतियां हैं जो संबंधित संपत्ति के साथ अंतरित होंगे। यदि कोई प्रतिकूल संविदा नहीं है तो दस्तावेज की अंतर वस्तु जो उसमें उल्लेखित है उनके साथ साथ वैध प्रसंगतियां भी अंतरित हो जाती है। रामा बिल्डर लिमिटेड वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया AIR 2013 सुप्रीम कोर्ट 3422। इस बाद में विक्रय विलेख में यह प्रोविजन था कि क्रेता भूमि, भवन एवं मशीनरी से उत्पन्न दायित्वों के लिए दायित्वाधीन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि एक्साइज ड्यूटी इन दायित्वों में नहीं आती, अर्थात क्रेता इसके लिए दायित्वाधीन नहीं माना जाएगा। इसी तरह नाथूलाल बनाम दुर्गा प्रसाद AIR 1954 सुप्रीम कोर्ट 355 के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह निर्णय दिया गया कि यदि हिंदू विधि में कोई दान हिंदू स्त्री को दिया जाता है तो उसे एब्सोल्यूट ट्रांसफर माना जाएगा। यदि ट्रांसफर डीड में अंतरण विलेख में यह स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया है कि हित सीमित है तो किसी स्त्री के पक्ष में किया गया अंतरण एब्सोल्यूट अंतरण माना जाएगा। एक और बात, वी एथिराज
वर्सेस श्रीदेवी के वाद में कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह निर्णय दिया कि सेटलमेंट विलेख के रजिस्ट्रेशन हो जाने के पश्चात उसे कैंसिलेशन विलेख द्वारा कैंसिल नहीं करवाया जा सकता। इसका विवाद स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंतर्गत भले ही इसे कैंसिल करवाया जा सके, अर्थात अंतरण के प्रभाव में अंतरित संपत्ति से जुड़े हुए सभी अधिकार अंतरणकर्ता को अंतरित हो जाते हैं, जब तक कि अंतरण विलेख में स्पष्ट रूप से कोई अन्यथा उसका तात्पर्य ना हो। उससे जुड़ी सभी चीजें अंतरित समझी जाएंगी। स्पष्ट रूप से जो दिखाई दे रही है वो भी, जो उसके उपयोग के लिए आवश्यक है वो भी, और जो संपत्ति की विधिक प्रसंगतियां हैं वो सब अंतरणकर्ता को या अंतरण ग्रहीता को अंतरित समझी जाएंगे। धन्यवाद।